पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे माणिक दिन रात पढ़ाई में जुट जाता है। इतना ही नहीं, इन सब ने तुम्हारी जान बचाई है माँ। हे भगवान, क्या ये सच है? और नहीं तो क्या, ये तो इतनी बार तुमसे मिलने आया था, लेकिन उस टाइम तुम ऑपरेशन थिएटर में थी। ऐसा जीवन दान देने वाला मेरे लिए तो साक्षात भगवान का अवतार है ये। भगवान इसे सदा सुखी रखे। धन्य है इसकी माँ जिसने इसे जन्म दिया, जो पराई पीर को भी अपनी समझता है, और यहाँ तो अपने भी खून का रिश्ता तोड़कर चले गए। माँ, तुम अभी भी ये सब सोचती हो? नहीं चाहती सोचना, पर सोचना पड़ता है। अरे, मैं अगर मर गई तो क्या मेरी चिता को आग देने भी नहीं आएगा वो? मेरा खून क्या इतना पानी है? क्या उसकी बीवी ही उसके साथ थी हमेशा से? उसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है उसे। तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने सीने पर पत्थर रखकर अपनी जवानी काटी। तुम लोग को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ भूल गया हो। पर मैं तो माँ हूं, उसे कुछ कह भी नहीं सकती। भगवान से इतनी ही विनती करती कि मेरे मुंह से भूले से भी उसके लिए कोई अपशब्द ना निकले। जाने दो ना माँ, भगवान ने अब तो वैसे ही सब कुछ ठीक कर दिया है। और फिर एक भाई छोड़कर गया तो क्या हुआ, दूसरा भाई तो है। और देखो ना, मेरे कितने सारे भाई हैं। और फिर रिश्ते तो वही सगे होते हैं ना, जो उन रिश्तों का दर्द जाने और उस दर्द को बांट सके। हाँ सरला, तू ठीक कहती है। मैंने सतीश को भी कितना गलत समझा, पर वो कितना नेक लड़का निकला। अपने माँ बाप और परिवार का कितना ध्यान करता है वो। मैं थोड़ी ठीक हो जाऊं, फिर मैं खुद जाकर उसकी माँ से तुम्हारी बात करूं। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। तुम तो इतनी दुनिया देख चुकी हो। और फिर भी बात करने उन्हीं को आना होगा। और देख लेना, वो आएंगे। सरला कैसी हो? मानिक, तो नमस्कार माँ जी। माँ, ये मानिक, शंकर, रमेश, यूसुफ और ये शिव जी। माणिक मेरे बेटे, बहुत बहुत बधाई। और तुम सबको भी। आप सबका ये एहसान कैसी बात कर रही है माँ जी? आपके आशीर्वाद के कारण ही तो मैं एग्जाम्स में फर्स्ट आया हूँ। वास्तव में ये आपसे आशीर्वाद लेने आया है, क्योंकि ये गांव जा रहा है। गांव लौट रहा है? पर क्यों? इसे तो अब यहीं रहना है, इसी घर में। और
ये सब भी अब हमारे ही साथ रहेंगे। हाँ, सब आपके साथ ही हैं, पर वहाँ गांव में इसकी माँ, दादी, भाई बहन, मित्र सब इसकी राह निहार रहे होंगे। माणिक बेटा, वापस तो लौटोगे ना? अभी कुछ तय नहीं किया है माँ जी। नहीं जाना, अपनी माँ को छोड़कर मत जाना बेटा। एक बेटे के बगैर माँ की क्या हालत होती है वो एक माँ ही जान सकती है। माँ, तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, तुम आराम करो। अच्छा, तो हम चलते हैं माँ जी। है? अरे ऐसे कैसे सरला, ये लोग इतने शुभ अवसर पर यहाँ आए हैं और पहली बार यहाँ आए हैं। इन्हें कुछ चाय पानी पिलाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। माँ जी, हम चाय फिर कभी पीते हैं, इस समय जल्दी में है, गांव भी जाना है ना। तब भी अच्छा माणिक, मेरे पास आओ बेटा। धन्य है तुम्हारी माँ, जहां रहो खुश रहो। बेटा, अपनी माँ की खूब सेवा करना, हमेशा याद रखना तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। भला अपनी जन्म देने वाली माँ को भी कोई भूलता है माँ जी? पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें हर माँ का महत्व सिखाया है, फिर वो जन्म देने वाली देवकी माँ हो या पालने वाली यशोदा माँ, और या फिर कोई गांव की गोपी। जीते रहो बेटा, तुम्हें यूं ही हमेशा सफलता मिले और शिवजी जैसे सच्चे और सरल लोगों का हमेशा तुम्हें साथ मिले। अच्छा माँ जी, प्रणाम। अच्छा माँ जी, चलो बच्चों, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। देखा सावन में बरसाता, देखा सावन में बरसाता, पोखर नदियां सब नहलाता। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे। देखे झींगर रार मचाते, प्रेमी युगल सुरों में गाते। देखे झींगर रार मचाते, प्रेमी युगल सुरों में गाते। देखा गाँव का हरियाला, देखा गाँव का हरियाला, मेला खेला रंग उजियाला। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे। देखी सुनी दोनों आंखें, देखी सुनी दोनों आंखें, टेक लगाए राह बुहारे, टेक लगाए राह बुहारे। गाँव छोड़ कर गया जो, गाँव छोड़ कर गया जो, गाँव लौट कर कब आए। आया गाता हुआ एक तारा, आया गाता हुआ एक तारा, ढोलक थाप मिले जग सारा। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे। हो देखा चरखा रंग चढ़ाए, धागे प्रेम के सुलझाए। देखा चरखा रंग चढ़ाए, धागे प्रेम के सुलझाए। बंधन रुआ रुआ जोड़े,
ये सतगुरु नारे गाँव गाँव सब खुशहाली मीठी लगे तुम्हारी गारी। गाँव गाँव सब खुशहाली मीठी लगे तुम्हारी गारी। जा तू शहर ना बस पावे लौट के जल्दी गाँव को आए। तेरी माँ राह तकती है, तेरी माँ राह तकती है, आंखें दादी की थकती है। माणिक तुम? हाय ज्योति, कैसी हो? अरे तुम तो बड़ी दुबली पतली हो गई। और यहाँ हो भी क्या सकता है? There is hardly any scope for good health. और वैसे भी after all a village is a village. अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? Come on buddy, leave your inhibitions, be practical, just think. देखो तुम कैसी हो गई हो। Look at yourself. क्या हाल बना दिया है इस गांव ने तुम्हारा। कमजोर, डल, शैबी। अरे कभी शहर की लड़कियों को देखा है कैसी होती हैं वो, किस तरह से अपने आप को इंटैक्ट और एडवांस मोड में रखती हैं, एकदम फिट। अरे तुम भी ऐसी हो सकती हो, नो डाउट। यू आर ऑल्सो स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड क्यूट। पर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। यू कांट ग्रो इन दिस मड। तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। आखिर वैसे भी इस जगह में रखा ही क्या है? हाँ, गुब्बारा है, फट जाएगा। जमीन पे गिरते ही होश भी बाकी न रहेंगे। पर उड़ते वही हैं जो अपने घोंसलों से बाहर आकर टहनियों पर फुदकते हैं, खुले आकाश में अपने पंख फैलाते हैं। अरे इन तिनकों के साथ रहकर तो आदमी तिनका ही बना रहेगा। तिनकों का भी अपना ही महत्व होता है। जुड़ जाते हैं तो इमारतें बनाते हैं, और टकराते हैं तो तोड़ देते हैं, प्रलय मचाते हैं। वैसे भी तुमसे अब बात करना मैं पाप ही समझती हूँ। आई नो तुम्हारा रिएक्शन नेचुरल है। आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन वीकनेस। तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो, पर मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं आई फील एंड आई कंसीड कि तुमने मेरी काफी मदद की थी। मैंने माँ को चिट्ठी में भी लिखा था, और शायद तुम्हें भी लिखा था चिट्ठी में। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि तुमने मेरी काफी मदद की है। इसलिए अब मैं तुम्हारा ये एहसान उतारना चाहता हूँ। देखो ना, इसीलिए तो इतनी दूर शहर से यहाँ गाँव आया हूँ, सिर्फ तुम्हें ये कहने कि तुम्हारे पिताजी को कहो कि अपना ट्रांसफर शहर करा ले। यू नो, दुनिया एकदम बदल चुकी है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। नो, यू मिसअंडरस्टैंड मी ज्योति, यू सिंपली मिसअंडरस्टैंड मी। लिसन टू मी केयरफुली। देखो, शहर के अंदर बहुत सी एजुकेशनल शॉप्स हैं। अगर तुम्हारे पिताजी चाहे तो वहाँ जाकर कुछ ही सालों में बहुत से रुपए, लाखों रुपए ऐड सकते हैं। तुम्हारे डैड, यू नो, ही इज सिंपली अ जीनियस पर्सन। और मुझे अफसोस है कि उनकी ये प्रतिभा इस गांव में सड़ रही है। खबरदार, जो मेरे पिताजी के बारे में एक लफ्ज भी कहा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? किस बात पर इतना इतराते हो? तुमने 2 कदम क्या चल लिए? तुमने सोचा कि तुमने सारी जमीन नाप ली? तुम्हारा कद 2 इंच लंबा क्या हो गया कि तुम सबको बोना समझने लग गए? होश में आओ। Come on ज्योति, you don't understand me. मैं तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ओके, let's talk something else. अब बात करने को रह ही क्या गया है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इस हद तक बदल सकता है। ये तो मैंने केवल किस्सों, कहानियों या फिल्मों में ही सुना था। प्लीज माणिक, तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ और कहो कि तुमने जो कुछ कहा है वो मजाक था। Come on ज्योति, you must be joking. अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इसे मजाक समझ बैठी? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के फायदे के लिए कह रहा था, and you call it a joke? घर में तुम्हारी माँ, दादी, भाई बहन सब तुम्हारी राह तक रहे हैं। जब वो तुम्हारा ये रूप देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बोलो, I don't care for them. They learn to take care of themselves. वैसे भी मैं सोचता हूँ मुझे उन पर या उन्हें मुझ पर इमोशनली डिपेंड रहना नहीं चाहिए। और पता है, इस दुनिया में जज्बाती लोग किसी काम के नहीं होते।
दे जस्ट मेक रॉट ऑफ देमसेल्व्स। वे अपने आप का कचरा बना लेते हैं। पता है ज्योति, ये दुनिया बहुत तेज दौड़ती है और जो इस दुनिया के साथ नहीं दौड़ पाता ना, वो कभी अपनी मंजिल नहीं पाता। हाँ, देख रही हूँ, तभी तो तुम दौड़ते दौड़ते हांफने लगे हो। मैं? यू मस्ट बी जोकिंग अगेन। अरे मैंने तो अभी एक कदम उठाया। जब मैं दौड़ूंगा ना तो तुम मुझे देख भी नहीं पाओगी। मैं तो अभी से ही तुम में किसी और को देख रही हूँ। किसे? एक अहंकारी व्यक्ति को, जो अपनी सादगी खो चुका है। नहीं, तुम गलत हो। मैं कभी सीधा साधा नहीं था। हर आदमी को एक मौके की तलाश होती है और जब उसे वो मौका मिलता है तब वो अपने असली रंग के अंदर आता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने इतनी मेहनत की और ये पोजीशन हासिल की। मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे एक रईस बिजनेसमैन मिल गया। उसने मेरा सारा खर्चा उठाया, मुझे सारी सुख सुविधाएं दी। वो एक बिजनेसमैन है, एक तरह से मुझ में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोच के कि कल मैं एक फलदार वृक्ष साबित होऊंगा उसके लिए। ये दुनिया इन्हीं उसूलों पर चलती है, गिव एंड टेक, सिंपल इक्वेशंस, यू नो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे पर ज्योति मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे ज्योति, मैं तुम्हें शहर ले जाने आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी बातों से भी डर लगने लगा है। ज्योति रुको तो सही। ज्योति, कहीं नहीं जाना मुझे। ज्योति, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं शहर। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मुझे नहीं जाना शहर, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हुआ? माणिक, तुम कब आए? मैं तो अभी आया हूँ। सबसे पहले तुम्हारे घर गया, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर माँ दादी से पूछा, उनको भी पता नहीं तुम कहाँ हो, तो सोचा जरूर तुम यहाँ आई होगी। कितनी देर लगा दी माणिक आने में। मेरे मन में कैसे कैसे भयानक ख्याल आ रहे थे। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो अब क्या सोचा है, शहर वापस जाओगे? वो तो मैं कल ही बताऊंगा। कल स्कूल में कार्यक्रम है ना, तब बताऊंगा। नहीं, तुम अभी बताओ। नहीं, कल बताओ। नहीं, अभी बताओ। कहा ना कल बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, शहर में तुमने क्या क्या किया? पता है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी उत्सुक थी ये सब जानने के लिए। और वो मामा, उस मामा का क्या हुआ? और उसके चंगल से तुम कैसे बचे? बताता हूँ। शहर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर जब शिवराम जी मिले तब जाके सब ठीक हुआ। शहर में बहुत सारे नए दोस्त बने। अच्छा? यूसुफ, रमेश, शंकर, सबने खूब मदद की। अगर उन सब का साथ ना होता तो न जाने वो मामा मामी मेरा क्या हासिल बना। तुम्हारे वो दोस्त नहीं आएंगे? तय तो था कि सब जने इकट्ठे आएंगे, पर किसी कारणवश वो लोग नहीं आ पाए। पर तुम चिंता मत करो, तुमको उन सबसे जरूर मिलवाऊंगा। फिर तो तुम्हारी वो टीचर भी आएगी। हाँ, वो भी आने वाली थी, पर अब तो उनकी शादी होने वाली है सतीश सर से। फिर तो वो नहीं आ पाएगी। चलो कल के कार्यक्रम की तैयारी करनी, चलते। चलो। प्यारे बच्चों, माणिक ने आज हमारे सामने एक मिसाल कायम की है। विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी सफलता की राह कैसे निकाल लेता है, ये इस बच्चे ने साकार करके दिखाया है। आज हमें इस बात का गर्व है कि माणिक की प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल से शुरू हुई, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का दुख भी है कि जीवन में अकेले पड़ जाने के कारण से इसे स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी, कड़ी मेहनत की, और हम लोग चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसने किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी, बहुत कड़ी मेहनत की। दिन भर शहर में कोई ना कोई काम धंधा किया और शाम को अपनी पढ़ाई की, और इसी की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज इसे सफलता मिली है। मैं इस सफलता पर माणिक को और इसकी मां को मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि माणिक शहर जाने का इरादा छोड़ चुका होगा, क्योंकि मेरी इससे बात हुई तो मुझे लगा कि ये गांव के लिए, यहां के लिए कुछ करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये खुद इस बात को बताएगा। माणिक, 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 मैं आप सभी का, हेडमास्टर सर का व अन्य अध्यापकों का आभारी हूं कि मुझे इस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मैंने तय किया है कि मैं शिवराम जी की संस्था का सदस्य बनकर अपने जैसे उन सभी भाई बहनों के लिए कार्य करूंगा जिनकी पढ़ाई सामाजिक बाधाओं के कारण बीच में छूट जाती है। क्योंकि हमें सही मार्गदर्शन और छोटे छोटे साधन उपलब्ध नहीं होते, इसलिए हम घबराकर ऐसे जनों का दामन थामते हैं जिनकी इच्छा हमारी मदद करना नहीं अपितु अपने सुख के लिए हमसे श्रम करवाना होती है। जहां कुछ लोग थोड़ा बहुत पारिश्रमिक देते हैं हमें इस श्रम का, वहीं अधिकतर लोग इस आड़ में होते हैं कि हमसे बेकार में काम लिया जाए। परंतु एक बार हमारे भीतर छिपी आभा चमक उठती है तो फिर हमें अपना रास्ता प्रशस्त और साफ नजर आता है। हमें रोकने वाले हाथ हमें थामने को तत्पर हो उठते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को क्या दिशा देते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसी गांव में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। देखा मैंने एक सपना रे अंतर मन की ज्योत जला